नमस्कार। आज हम सत्संग शुरू करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और सबको सुनाइए। व्याख्या: मनुष्य को वह जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है और मुझे तो केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, चाहे जो हो जाए। ऐसा अपना ध्येय दृढ़ होना चाहिए। ध्येय दृढ़ होने से साधक की अहोता में से भोगों का महत्व हट जाता है। महत्व हट जाने से व्यवसायिका बुद्धि दृढ़ हो जाती है, परंतु जब तक व्यवसायिका का बुद्धि दृढ़ नहीं होती तब तक उसकी क्या दशा होती है, इसका वर्णन वह कर रहे हैं। अब साधक कार्य क्षेत्र में सब तरह का व्यवहार करता है, तब इंद्रियों के सामने अपने अपने विषय आ ही जाते हैं। उनमें से जिस इंद्रिय का अपने विषय में राग हो जाता है, वह इंद्रियों मन को अपना अनुगामी बना लेती है, मन में अपने साथ कर लेती है और मन उस विषय का सुख भोग करने लग जाता है। अर्थात मन को सुख बुद्धि भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। मन में उस विषय का रंग चढ़ जाता है, उसका महत्व बैठ जाता है। जैसे भोजन करते समय किसी पदार्थों का स्वाद आता है तो रसनेंद्रियों उसमें आसक्त हो जाती है। आसक्त होने पर रसनेंद्रियों मन को भी खींच लेती है, तो मन उस स्वाद में प्रसन्न हो जाता है, राजी हो जाता है। तब मन में विषय का महत्व बैठ जाता है। तब वह अकेला मन ही साधक की बुद्धि को हर लेता है। अर्थात साधक में कर्तव्य परायणता ना रहकर भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। वह भोग बुद्धि होने से साधक में मुझे परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, वह व्यवसायित्मा की बुद्धि नहीं रहती। इस तरह का विवेचन करने में तो देरी लगती है, पर बुद्धि विचलित होने में देरी नहीं लगती। अर्थात जहाँ इंद्रियों ने मन को अपना अनुगामी बनाया कि मन में भोग बुद्धि पैदा हो जाती है और उसी समय बुद्धि मारी जाती है। वह बुद्धि किस तरह हल्ली जाती है, इसको दृष्टांत रूप से समझते हैं कि जल में चलती हुई नौका को वायु जैसे हल लेती है, ऐसे ही मन बुद्धि को हर लेता है। जैसे कोई मनुष्य नौका के द्वारा नदी या समुद्र को पार करते हुए अपने स्थान को जा रहे हैं, यदि उस समय नौका के विपरीत वायु चलती है तो वह वायु उस नौका को स्वच्छ स्थान से विपरीत ले जाती है। ऐसे ही साधक व्यवसायित्मा का बुद्धि रूप नौका पर अड़ूर होकर संसार सागर को पार करता हुआ परमात्मा की तरफ चलता है। तो एक इंद्रियों जिस मन को अपना अनुगामी बताई है, वह अकेला मन ही बुद्धि रूप नौका को हल लेता है, अर्थात उसे संसार की तरफ
ले जाता है। इससे साधक की विषय में सुख, बुद्धि और उनके उपयोगी पदार्थों में महत्व बुद्धि हो जाती है। वायु नौका को दो तरह से विचलित करती है। नौका को पथ भ्रष्ट कर देती है अथवा जल में डुबा देती है। परंतु कोई वस्तु नाभिक होता है तो वह वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है, जिससे वायु नौका को अपने मार्ग से अलग नहीं ले जा सकती। प्रस्तुत उसको वसत्स स्थान पर पहुँचने में सहायता करती है। ऐसे ही इंद्रिय को अनुगामी हुआ मन बुद्धि को दो तरह से विचलित करता है। परमात्मा प्राप्ति के निश्चय को दबाकर भोग बुद्धि पैदा कर देते हैं अथवा निषिद्ध भोगों में लगाकर पतन करा देता है। परंतु जिसका मन और इंद्रिया वश में होते हैं उसकी बुद्धि को मन विचलित नहीं करता। प्रस्तुत परमात्मा के पास पहुँचने में सहायता करता है। दूसरे अध्याय का 64वां श्लोक परिशिष्ट भाव। वह शंका हो सकती है कि प्रस्तुत श्लोक में आए यत् और तत् पदों से इंद्रियों को ना लेकर मन को क्यों लिया गया है, अर्थात इंद्रियों को बुद्धि का हरण करने वाली ना बताकर मन को बुद्धि का हरण करने वाला क्यों बताया गया है। इसका समाधान है कि इसी अध्याय के 60वें श्लोक में इंद्रियों को मन का हरण करने वाली बताया है और तीसरे अध्याय के 42वां श्लोक में इंद्रियों से मन को और मन से बुद्धि को पर सूक्ष्म श्रेष्ठ बलवान बताया है। इससे सिद्ध होते हैं कि इंद्रिय मन का हरण करती है और मन बुद्धि का हरण करता है। दूसरी बात, बुद्धि को हरने के विषय में मन ही मुख्य है, इंद्रिय नहीं। कारण कि जब तक किसी इंद्रिय के साथ मन नहीं रहता है तब तक उस इंद्रिय को अपने विषय का भी ज्ञान नहीं होता। श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, इसका चित्त आत्मा में ही निरुद्ध हो जाता है, उसको बाहर भीतर कोई किसी पदार्थ का भान नहीं होता। मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से ही दल बल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसको पता तक न चला। बाण बनाने वाले की कर्णेंद्रियों भी थी और उसका विषय शब्द भी था, पर मन उस तरह ना रहने से वह सुनाई नहीं दिया। तात्पर्य है कि मन साथ रहने से ही इंद्रियों का अपने विषय का ज्ञान होता है। जब मन साथ ना रहने से इंद्रियों को अपने विषय का भी ज्ञान नहीं होता, फिर वह इंद्रियों बुद्धि को कैसे हर सकती है? नहीं हर सकती। संबंध अयुक्त पुरुष की चय आत्मा का बुद्धि क्यों नहीं होती? इसका हेतु तो पूर्व श्लोक में बता दिया। अब जो युक्त होता है उसकी स्थिति का वर्णन करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं। नमस्कार।
आज के लिए यहाँ तक।